डिस्क्लेमर, ये वीडियो मेरी नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही है। जिस यूट्यूबर की उस यूट्यूबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर तुम्हें मार के चले जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, कब आएंगे कब मार के चले जाएंगे। जब भी तुम्हें यहाँ पर बड़े ही मुश्किल से जी रहा हूँ। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट। होता है ये जगह काफी ज्यादा डेंजरस है, अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो मारी जाओगी। मैं भी काफी मुश्किलों से यहाँ पर रह रहा हूँ और कुछ ही देरी में यहाँ से मैं फ्री होके चले जाऊंगा। लेकिन वो बच्ची यहाँ पर मारने का नाम नहीं लेती, क्योंकि यहाँ पर जो डिमोनिक कल्ट है मेरे लिए अभी के लिए काफी ज्यादा सेफ जगह। अगर मैं यहाँ से बाहर गई माउंटेन से नीचे जाने के बाद मुझे वो लोग आएंगे पकड़ के ले जाएंगे। और आपको पता है मेरे ऊपर काफी ज्यादा यहाँ पर डेप्ट आ चुका है, कर्जा आ चुका है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। अगर मेरे पास कर्जा नहीं होता तो मैं यहाँ पर आती ही क्यों इतनी ज्यादा डिमोनिक कल्ट के यहाँ पर डेंजरस जगह पे। वो कहता हाँ बात तो तुम्हारी सही है। तो आगे से वो बड़ा ही मासूमियत सा चेहरा बना अपने यहाँ पर यून को कह रही थी प्लीज ऐसा मत निकालिए, मुझे अपने साथ ही रख के रहने दीजिए। उसकी ऐसी मासूमियत शक्ल को देख यहाँ पर उसको भी तरस आ जाता है इसके ऊपर। वो कह रहा ठीक है मैं यहाँ पर रखने के लिए तैयार हूँ। मन में सोचता है अरे यार इतनी ज्यादा यहाँ पर सॉफ्ट हार्टेड लड़की है, मुझे अपने आप पे गिल्ट हो रहा है कि मैं यहाँ पर इसके साथ क्यों टकरा। अरे मैं इसको छोड़ भी नहीं सकता। अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हें अपने साथ रख दूंगा, लेकिन यहाँ पर मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पर जो सुपीरियर है हमारे यहाँ पर किचन वाले सुपीरियर वो यहाँ पर परमिशन देंगे तुम्हें रखने का या नहीं देंगे। अगर उन्होंने ना कहा तो मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं बचेगी, तुम्हें यहाँ पर माउंटेन से नीचे लेके जाना पड़ेगा तुम्हारे घर की तरफ। वो कहती ठीक है आप मुझे यहाँ पर लेके तो जाइए। अब आते हैं यहाँ पर दूसरी तरफ जहाँ पर उसका मास्टर होता है यही बंदा। इसी बंदे से परमिशन लेगा, जब ये रखने का ऑर्डर देगा तो वो रख सकता है इस लड़की को। वो जैसे ही यहाँ पर ये बंदा आता है वो काफी ज्यादा खुश होता है, जो सामान मैंने यहाँ पर तुझे कहा था वो तू लेकर भी आ गया। आगे से यहाँ पर हमारा यहाँ पर जो यून होता है वो कहता है मैं एक लड़की। तो जैसे ही वो बोलता है तो उस लड़की को देख यहाँ पर आगे से बताने लगता है मास्टर चलो ठीक है तुम यहाँ पर जाओ, वो शेन को भी अपने साथ लेकर आगे जाओ, यहाँ पर जाके तुम अपना काम संभालो। बल्कि मैं ही जाता हूँ यहाँ पर वेजिटेबल वगैरह काटने के लिए। वो यहाँ पर कामता वहां से चले जाता है, क्योंकि उसको यहाँ पर सेंस हो जाता है जो बच्ची यहाँ पर साथ लेकर आया वो बच्ची यहाँ पर नॉर्मल नहीं है, बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। वो कामता वहां से चले जाता है और ये कहता है इतना सिंपल था इसको मनाना। तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो बच्ची होती है जिसको हम यहाँ पर शाह वू शेंग भी बोलेंगे, वो शेंग काफी ज्यादा बेहतर रहेगा इसका नाम। भी कह रही होती है देखा यहाँ पर मैंने को लगा था ये तो मान जाएंगे। आगे से हमारा यहाँ पर मैं खड़ा कहता चलो यार आप यहाँ पर उन्होंने परमिशन दे ही दिए, तुम भी यहाँ पर वेलकम करते हो नाइन नेदर डिमोनिक कल्ट में तुम्हारा। वो कहते ठीक है। लेकिन दूर से यहाँ पर जो फेंग होती है उसकी लॉयल सबॉर्डिनेट वो भी देख रही होती है। मन में सोच रही थी यहाँ पर जो कल्ट लीडर है उनका तो अच्छे तरीके से प्लान यहाँ पर सक्सेसफुली जा रहा है काफी ज्यादा स्मूथली से, और मुझे भी यहाँ पर जो मेरा अगला प्लान है उसको यहाँ पर फॉलो करना होगा। तो अब आते हैं यहाँ पर रात की तरफ जहाँ पर कल्ट लीडर होती है वो आराम से यहाँ पर बैठी हुई होती है अपने गद्दे के ऊपर। आसपास यहाँ पर सेंस कर रही होती है, सेंस करते हुए सोच रही होती है चलो ठीक है यहाँ पर आसपास के जितने भी लोग हैं वो सो चुके हैं और मेरा टाइम आ गया यहाँ से जाने का। तो अपना बेस बदलती वहां से निकल पड़ती है। तो जैसे ही यहाँ पर निकलती वो आती है बैक माउंटेन के डीमन कल्ट की तरफ, जो माउंटेन का पीछे वाला हिस्सा होता है उसी की तरफ आती है। वहां पर कोई इंतजार कर रहा होती है और कोई नहीं बल्कि इसकी लोयल यहाँ पर सर्वेंट जो फेंग होती है वो आ रही होती है। फेंग यहाँ पर कहती है कल्ट लीडर आपका स्वागत है यहाँ पर आने का, और मैंने यहाँ पर सारी तरफ खबर फैला दी जैसा कि आपने कहा था। एवरब्रेड ट्रेजर जिसको हम सुपर ट्रेजर भी बोलेंगे, अब कीमती ट्रेजर यहाँ पर सेक्ट लीडर का, वो यहाँ पर यून के हाथ में यहाँ पर पहुंच चुका है। मैंने ऐसा यहाँ पर खबर फैला दी। और अंडरवर्ल्ड जो यहाँ पर एजेंट है जो कि अंडर कवर में, अब उनको तो यहाँ पर जो हिलजुल करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत सी। तो दूसरी तरफ हम लोग चलते हैं यहाँ पर अपने यून की तरफ। यून यहाँ पर जो आधी रात में उठ के आया हुआ होता है, क्योंकि उसका बड़ा नुकसान हो चुका होता है सिस्टम में। जब यहाँ पर उसने टाइम वो जो स्पेंड किया था कल्टीवेशन लेने के लिए तो उसके काफी ज्यादा पॉइंट यहाँ पर माइनस हो चुके थे। अब इसको दोबारा से रिस्टोर करने पड़ेंगे वो यहाँ पर पॉइंट। तो उसके लिए यहाँ पर इसको स्पिरिट बीट है दोबारा से खोद के निकालनी पड़ेगी ताकि यहाँ पर पॉइंट इसको दोबारा से कवर हो जाए। जब यहाँ पर जा रहा होता है अपने पॉइंट को बढ़ाने के लिए इसको बड़ा ही यहाँ पर अजीब सा फील हो रहा होता है। हाँ बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। अब आते दूसरी तरफ जहाँ यहाँ पर सेक्रेटरी कह रही तुमने यहाँ पर अच्छा काम किया, लेकिन कुछ दिनों में तुम्हें यहाँ पर ऐसा चांस को निकालना पड़ेगा। ये जो यहाँ पर एवरब्रांड जो मेरा जो ट्रेजर है यहाँ पर कमाल का, वो तुम्हें कैसा ना कैसे करके जो यून है उसके हाथ में देना पड़ेगा। अभी तो तुमने खबर फैला दी ऐसी, लेकिन यहाँ पर तुम्हें देना ही पड़ेगा। याद है ना तुम्हें मैंने क्या कहा? और उसको यहाँ पर शक भी नहीं होना चाहिए कि ये चीज इसके हाथ में आ रही है। ये भी कहती ठीक है मैं समझ गई, लेकिन सेक मास्टर आपको कुछ गड़बड़ नहीं लगती? वो कहती हाँ मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो लॉर्ड सीयू है उन्होंने कोई कल्टीवेशन इस यहाँ पर यून के बच्चे को पास ऑन की होगी, कोई दी होगी टेक्निक, जिसकी वजह से वो अचानक से यहाँ पर इतना पावरफुल बन गया था। क्योंकि जो यहाँ पर बैंडिट थे ना जो कि मेरे को यहाँ पर किडनैप करे थे, मैंने ऐसा नाटक किया था उसके साइड पे आने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसकी कल्टीवेशन अचानक से यहाँ पर बूस्ट हो गई, वो भी लेट स्टेज फाउंडेशन बिल्डिंग पे। ऐसा हो नहीं सकता, आज तक मैंने यहाँ पर ऐसी कोई टेक्निक नहीं देखी जो कि इतना ज्यादा यहाँ पर पावरफुल बना दे अचानक से। जब मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम उससे मिली, फर्स्ट टाइम मिलने के बाद जब मैं टकराई उसके साथ, मैंने वो सब यहाँ पर कांड किया, ये सब मन में सोच रही होती है। तब तो वहाँ पर काफी ज्यादा ऑर्डिनरी सा बंदा था, एकदम यहाँ पर
लेवल 0 का, ना ही स्पिरिचुअल पावर इसके अंदर से सेंस हो रही थी। कल्टीवेशन लाइक तो यहाँ पर कुछ था ही नहीं उसके अंदर, लेकिन अचानक से ऐसे कैसे 1 मिनट अब मुझे यहाँ पर कुछ जो है सेंस बना रही बातें। हो सकता है यहाँ पर जो लॉर्ड शिव है उन्होंने यहाँ पर कुछ ना कुछ टेक्निक इसका यहाँ पर पावर डाउन की होगी और पावरफुल बनाया होगा इसको यहाँ पर एटलीस्ट यहाँ फाउंडेशन बिल्डिंग तक का, और इसको कॉन्सीलमेंट टेक्निक भी दे दी होगी जिसकी वजह से अपनी पावर को छुपा सके ये। और दूसरी तरफ हमारा यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर होता है वो मजे से यहाँ पर अपना काम कर रहा होता है, उसको होश ही नहीं होती क्योंकि वो डेली टास्क करके यहाँ पर अपने मिशन को कम्प्लीट करके पॉइंट वगैरह गेन कर रहा होता है। लेकिन अचानक से यहाँ पर जो सेक लीडर होती है उसको यहाँ पर कुछ सेंस होता है, वो कहती है जल्दी से अलग हो जाओ। ये दोनों यहाँ पर अलग हो जाते हैं तो सेक लीडर वहां से जाते हुए कहती है ठीक है मैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करूंगी इसके ऊपर भी आके पावर कैसे बढ़ी। लेकिन अचानक से उसके यहाँ पर बॉडी में काफी बड़ा झटका लगता है और जैसे ही झटका लगता है वो नीचे की तरफ गिरने वाली तो वो कहती है अरे यार ये भी इसी टाइम पे होना था। और जैसे ही वो नीचे आके गिरती है अपना यहाँ पर जो यून होता है काफी ज्यादा हैरान होता है। यून भी यहाँ पर कह रहा होता है आखिर ये सब क्या चल रहा है। तो उसी वक्त जब वो उसका चेहरा देखते हैं लड़की का, इसके यहाँ पर गोटे मुंह से बाहर और पसीने से पसीना हो जाता है। वो कहते हैं शिशिड़िए तो वही लड़की, अरे भाग, आज यहाँ पर जितनी भी ताकत है टांगों में लगा यहाँ से भाग, जितना हो सके उतना तेज मुझे भागना पड़ेगा। लेकिन उसकी स्ट्रगलिंग काफी ज्यादा बेकार हो जाती है। उसी वक्त जाल फेंक उसको अपनी तरफ यहाँ पर बुलवा लेती है, पकड़ लेती है। बल्कि पकड़ते हुए कहती है जरा देखो तो सही यहाँ पर कौन है, हमारी मुलाकात फिर से हो गई मेरे प्यारे से खिलौने। आज रात यहाँ पर मजा करने के लिए मुझे यहाँ पर मिल ही गया ये लौंडा, क्योंकि मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। अब उसका पसीने पसीना मैं क्या करूँ यार। अब तो आगे से यहाँ पर जो होती है कल्ट लीडर वो पूछने लग जाती है आधी रात को तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे थे। वो भी यहाँ पर अब बेचारा यहाँ पर बेबस क्या कर सकता है, वो भी अपना सनारी उसको यहाँ पर लिटाया हुआ होता है, उसी के ऊपर बैठी हुई होती है। वो कहता है अरे यार तुम छोड़ो ना, और वैसे भी यहाँ पर आधी रात को तुम यहाँ पर क्या करूँ, क्या तुम्हें यहाँ पर नींद नहीं आ रही। चलो ठीक है मैं यहाँ पर तैयार हूँ वो सब करने के लिए, मुझे पता है तुम यहाँ पर बिना करे तुम मुझे छोड़ोगी नहीं। अच्छा ठीक है मैं रेडी हूँ यहाँ पर, चलो शुरू हो जाओ। तो ये बात सुन के वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है और हंसने लग जाती है। उसको हंसते हुए देख के यहाँ पर यून होता है, वो कहता है क्या हुआ, मैंने कोई जोक सुना, आखिर तुम हंस क्यों रही हो, मैं यहाँ पर तुम्हें हरा नहीं सकता तो मैंने यहाँ पर तुम्हारे आगे सरेंडर कर दिया और यही यहाँ पर मेरे लिए बेहतर होगा। वो भी यहाँ पर उसके साथ लेट जाती है और काफी मजे से यहाँ पर उसको देख रही होती है। देखते हुए कहती है हाँ अच्छी बात है तुमने मेरे आगे सरेंडर कर दिया, और मैं हंस इसलिए रही थी क्योंकि यहाँ पर किस्मत भी चाहती है हम दोनों यहाँ पर एक हो जाए, और हो जाओ ना यहाँ पर मेरे। तुम यहाँ पर कैसी बातें करते रहते हो, ऐसी यहाँ पर बातें मत करो, मेरे हो जाओ। वो कहता है अरे देखो टाइम वेस्ट नहीं करो, मेरे पास टाइम काफी ज्यादा लिमिटेड है, अगर तुम्हें यहाँ पर करना है एनर्जी लेनी है तो यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर कर के मेरी एनर्जी ले लो। वैसे भी मैं यहाँ पर लेट स्टेज फाउंडेशन बिल्डिंग का बन चुका हूँ, मुझे फोर्स मत करो फाइट करने के लिए। वो कहती अच्छा तुम फाइट करोगे मेरे साथ, लेकिन तुम्हारी बॉडी यहाँ पर जो लॉन्ग फाइट है उस करने के लिए लायक नहीं है और तुम यहाँ पर फाइट कर भी नहीं पाओगे मेरे साथ। तो उसी वक्त यहाँ पर जो होती है उसका जो शर्ट होता है वो फाड़ने लग जाती है अपने नाखून से। अपना मेघड़ा जल्दी से उसकी तरफ देखता है, देखते हुए कहता क्या तुम्हें पता भी ना ये जो कपड़े का कॉस्ट है कितनी ज्यादा यहाँ पर महंगी होती है, इसको कस्टम होता है बनाया जाता है यहाँ पर, और मैं अपने मर्जी से बनाता हूँ, काफी ज्यादा महंगा पड़ता है। और नेक्स्ट टाइम यहाँ पर मैं उतार नहीं पाया था, लेकिन इस बार मैं यहाँ पर कपड़े जरूर उतारूंगा और यहाँ पर मेरे पैसे खर्च ना हो जो तुम यहाँ पर फाड़ भी दोगी। इनको उसको भी काफी ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन बड़े ध्यान से यहाँ पर अपने यहाँ पर यून को देख रही होती है। यून को देखते हुए वो भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है इसको। अपना यहाँ पर जो यून होता है वो आगे से कहते चलो ठीक है यार मैं तुम्हें यहाँ पर कल्टीवेशन में सरपास नहीं कर सकता, वरना यहाँ पर जो अभी सिचुएशन चल रही है वो थोड़ी अपोजिट होती है। मैं यहाँ पर बराबर की टक्कर देता तुम्हें इन सब चीजों में, समझ लो ना यहाँ पर बेड वाली चीजों में। इसको सुन ये भी काफी ज्यादा हंसना शुरू हो जाती है, तुम यहाँ पर मुझे टक्कर दोगे इन सब चीजों में, ऐसा यहाँ पर सपने में भी नहीं होने वाला। तुम्हारी कल्टीवेशन मेरी कल्टीवेशन में जमीन और आसमान का फर्क है। तो उसके ऊपर आ जाती है, उसके कपड़े फाड़ना स्टार्ट कर देती है। चलो यहाँ पर बातें बहुत हो गई, अब यहाँ पर आते हैं काम की बात पे। अब यहाँ पर काम इनका हो जाता है शुरू। तो जैसे इनका यहाँ पर काम शुरू होता है ये लोग यहाँ पर जो थक वक के आ जाते हैं। अब यहाँ पर अपना मेघट थका होता है ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर इसको घंटा भी फर्क नहीं हुआ, तो ऊपर से इसकी चोटें यहाँ पर हील होगी। जल्दी से ऐसी वो हमने अपने यून की तरफ देखती है, यून अपनी नजर होता है दूसरी तरफ घुमा लेता है। वो बात करने लगती है, लेकिन ये बात का यहाँ पर जवाब नहीं देता, क्योंकि इसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है, हाँ कांगड़ी बन जाता है भाई, ये तिल्ली बन जाता है। छोड़ क्या हालत कर दी इसकी यहाँ पर। आगे से अपना यहाँ पर यून कह रहा होता है देखो ये जो पैरासाइट तुमने मेरी बॉडी में डाला है ना, इसको यहाँ पर रिमूव कर दो, और ये नहीं कि सीनियर तुम बार बार आओगी मुझे यहाँ पर तुम यूज करोगी। देखो तुम्हारे लिए यहाँ पर जो मैं एक मेडिकल गाइड बन चुका हूँ, एक ऐसा बंदा जो कि यहाँ पर आएगी कभी भी इसको यहाँ पर चूस लेगी, अपनी एनर्जी को यहाँ पर दोबारा से रिकवर कर दी, अपनी पावर को बढ़ा लेगी, यहाँ तक के चोटों को हील कर देगी। ऐसा यहाँ पर इसने बना लिया हमारे यहाँ पर यून को। यून कहता तुम फोर्सफुली मुझे इस तरीके से यहाँ पर नहीं रख सकती, जब जब यहाँ पर मेरा मन करे तब यहाँ पर मैं करूंगा, वरना तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो यून का यहाँ पर मन बिल्कुल भी नहीं करता, तब जब आती है यहाँ पर चूस के पूरा यहाँ पर रख लेती है। उसी वक्त यहाँ पर रास्ता बना उसके पास धीरे धीरे करके आ रही होती है, पूरे तरीके से यहाँ पर सेक्ट लीडर होती है, कल्ट लीडर उसके फॉर्म में आ जाती है। उसे देख काफी ज्यादा ये हैरान होता है। वो भी कहती है देखो ये जो यहाँ पर
पैरासाइट तुम्हारे अंदर डला हुआ है, ये तुम्हारे यहाँ पर जो बिहेवियर है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है, तुम यहाँ पर कैसा बिहेव करते हो। अगर मैं इसको रिमूव भी कर दूंगी, इससे कोई घंटा भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जब हमारा यून उसको बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है, वो भी नोटिस कर लेती है आखिर तुम मेरी तरफ यहाँ पर इस तरीके से क्यों देख रहे हो। वो कहता है देखो यहाँ पर सीना तुम काफी ज्यादा ब्यूटीफुल, लिटरली तुम काफी ज्यादा ब्यूटीफुल, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अभी तुमने अपने हेयर वगैरह को बनाया हुआ ना आंखों के सामने यहाँ पर लेकर आई हुई, तो मुझे लिटरली यहाँ पर तुम घोस्ट लग रही हो, बिल्कुल सही नहीं लग रही। जैसे तुम यहाँ पर पहले थी वैसे यहाँ पर बन जाओ, काफी ज्यादा बेहतर थी। ये बात सुन अब इसको भी काफी बड़ा यहाँ पर झटका लगता है। वो कहती है शिट यार, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। और हाँ, ये मत ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हारे साथ सोई हूँ तो तुम यहाँ पर मेरे काफी ज्यादा फेमिलियर बन जाओगे, तुम अच्छे तरीके से मुझे जानोगे, तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं जानते। और हाँ, मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर आज रात यहाँ पर जो भी हुआ हम दोनों के बीच में, या तो फिर पिछली दफा भी होता, अगर तुमने यहाँ पर किसी को बताया या तो फिर तुमने ये बताया कि मैं आई थी तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारे साथ यहाँ पर बहुत ही बुरा होगा। इस बार तो मैंने यहाँ पर तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर तुमने ऐसी कोई गलती करी बताने की, किसी को भी सिंगल वर्ड भी तुमने अपने मुंह से निकाला, तो जब मैं आऊंगी तुम्हें पूरा नचोड़ लूंगी और तुम्हें ऊपर भेज दूंगी हमेशा के लिए। वहां से ये कहते हुए डिसअपेयर हो जाती है। हमारा मेकर वो सुकून की सानजा वो भाई चले गई यार चले गई। जब वो दूसरी तरफ देखता है उधर काफी ज्यादा स्पिरिट मोती होते हैं, काफी ज्यादा स्पिरिट मोती जो कि अपने यहाँ पर जो ये यून है उसको भी चाहिए होते हैं। इसका काफी ज्यादा नुकसान हुआ होता है इसी स्पिरिट मोती का। इसे देख के काफी ज्यादा हैरान होता है, सीधा यहाँ पर आता है, जंप मारता है, स्विमिंग करने लग जाता है। उसको यहाँ पर भर के पॉइंट मिले होते हैं, स्पिरिट पावर पॉइंट, और इसी की मदद से यहाँ पर पॉइंट वगैरह काफी ज्यादा मिलते हैं। कोई करेंसी होगी, करेंसी की वजह से यहाँ पर इसको पॉइंट मिली जा रहे हैं। तो टोटल हमारे यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर के पास 10,000 स्पिरिट पावर पॉइंट होते हैं। तो यून को एक बात समझ आ जाती है, मुझे यहाँ पर जो इनकाउंटर फ्रेगमेंट है वो इसी को कहते हैं, बोनस वन इनकाउंटर फ्रेगमेंट हुआ होता है इसका। अब ये भी समझ जाता है मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत इसके साथ जो है टच में रहना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं यहाँ पर इसके साथ रहता हूँ तो मुझे काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है। इसके साथ मैं यहाँ पर सोया, अगर थोड़े टाइम और सोता तो मेरा और भी ज्यादा बेनिफिट होता। अरे हाँ, मैं तो यहाँ पर उसका नाम पूछना भूल ही गया, शिट यार ये क्या हो गया। तो नेक्स्ट डे की बारी होती है। नेक्स्ट डे में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है उसका यहाँ पर मास्टर भी खड़ा होता है और साथ में जो फेंग होती है फेंग भी यहाँ पर होती है। मास्टर ने अपने यून को बुलाया होता है, यून डेरा आता है। वो कहता है मास्टर क्या हुआ, आपने मुझे कई को बुलाया। वो कहता है हाँ यहाँ पर आओ जल्दी से, ये मेरा डिसेबल है और ये मेरा डिसेबल जो वेजिटेबल वगैरह होती है उसको ग्रो करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है, यहाँ तक कि किचन वगैरह में भी काम करता है, काफी अच्छे से ध्यान रख लेगा। अब ये कह रहा होता है एक मिनट क्या कल्टीवेटर क्या 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 मतलब यहाँ पर इधर क्या ड्रामा चल रहा है और ये मुझे यहाँ पर क्या ध्यान रखने का कह रहा। अगर ये कल्ट लीडर से कोई रिलेटेड है और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पर जो मास्टर होता है उसने कल्ट लीडर का भी नाम लिया होता है, कल्ट लीडर की चीज को अच्छे से ध्यान में रखेगा ये। अब फेंग होती है, फेंग बड़े गुस्से में होती है, गुस्से में यहाँ पर अपने पास से एक यहाँ पर ट्रेजर निकालती है। ये वही ट्रेजर होता है जो कि अपने यहाँ पर मास्टर इसकी सेक्रेटरी लीडर होती है उसने यहाँ पर अपने यून को देने के लिए कहा होता है, लेकिन कोई शक ना हो चुपचाप ये उसको दे देना कोई बहाना बना के। अब वो अपने पास से वो मोती निकाल के देने लगती है। ये जो कल्ट लीडर है अब सर्कुलेशन से बाहर आना चाह रही है, तो उनका ये फेवरेट वेजिटेबल सीड है जो कि अगर तुम्हें मैं देना चाह रही हूँ। और हाँ 100 साल मतलब 100 साल बाद ये यहाँ पर जो है सीड बनता है। तुम्हें यहाँ पर इसका ध्यान रखना है और इसको यहाँ पर राइस करवाना है। जितना ज़्यादा तुम राइस कराओगे तुम्हारा जो यहाँ पर रिवॉर्ड भी इतना ज़्यादा बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पर इसको डैमेज किया या तो फिर अगर तुम्हारे पास से ये गुम हुआ तो मरने के लिए तैयार हो जाना बच्चे। वो इतने ज़्यादा ड्रोने वे में उसको यहाँ पर डांट रही होती है, मतलब समझा रही होती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ड्रोने वे में। ये सब यहाँ पर देख के इसके तो यहाँ पर गोटे मुँह से बाहर और फट के यहाँ पर चार। जब वो डर रहा होता है दोबारा से यहाँ पर आंखें फाड़ फाड़ के बोलती है देख लो मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ, क्या तुम्हें याद है ना, अगर यहाँ पर तुमने इनको खोया तो याद रखना तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। 10 दफा यहाँ पर मारूंगी तब भी यहाँ पर काफी कम रहेगा इसको यहाँ पर पे करने के लिए। तुम्हारी जो 10 जिंदगी है ना 10 जिंदगी भी यहाँ पर काफी नहीं रहेगी इसको यहाँ पर पे करने के लिए। तुम्हें यहाँ पर अच्छे से ध्यान में यहाँ पर सोचना पड़ेगा। अब ये बात सुन के हमारा जो मेन लीड होता है अपना यून वो भी काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। इतना यहाँ पर खास सीड ये मुझे यहाँ पर देना चाह रही है, भाई यार मैं इसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख सकता। अगर यहाँ पर गुम हो गया सच में मैं तो यहाँ पर मारा जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। तो अब यहाँ पर उसको दिया है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दिखाया नहीं गया, सीन शुरू होता है। हमें यहाँ पर दिखाते हैं अपने यून को। यून यहाँ पर काफी खुदाई करता जा रहा होता है। पीछे से यहाँ पर आती है अपनी यहाँ पर वूशेंग। वूशेंग यहाँ पर कह रही थी यहाँ पर जाओ वूशेंग इसका नाम होता है जो कि अभी के लिए यहाँ पर ये है। वो कहती है ब्रदर यून आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या आप यहाँ पर कोई प्लांट कर रहे हैं वेजिटेबल को। वो कहता है हाँ मैं यहाँ पर कुछ प्लांट हुई यहाँ पर जो निकाल रहा हूँ और यहाँ पर न्यू सीड है उसको यहाँ पर डालूंगा, अगर तुम्हें हेल्प करनी है तुम यहाँ पर कर सकते हो। वो कहती है या मैं भी यहाँ पर आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, तो वो भी यहाँ पर लग जाती है हेल्प करने के लिए। अब जो यहाँ पर न्यू सीड होती है उसको लगा रहते हैं, जो यहाँ पर पक चुकी होती है सब्जियां उसको यहाँ पर निकाल होते हैं। अब यहाँ पर सारा काम करके वो यहाँ पर पहन लेता है जो कि उसने यहाँ पर पहनी हुई होती है, इसके अंदर यहाँ पर काफी ज्यादा वेजिटेबल वगैरह होती है। वही लोग यहाँ पर लेके जा रहे होते हैं। वो थैंक यू कहता है, आओ यहाँ पर आज रात को यहाँ पर जो डिनर होगा काफी ज्यादा मस्त होगा, लेकिन उससे पहले जो अभी का
का दिन का डिनर है वो भी हम लोग कर लेते हैं, लंच वगैरह जो भी। जब अपना यून वहां से जा रहा होता है वो किसी लड़की से टकरा देता है। जैसे ही टकराता है उसी वक्त यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है अरे फेलो डिसेबल आप यहाँ पर ठीक तो है ना। वो आगे से यहाँ पर कहती है अरे मैं यहाँ पर ठीक तो हूँ, लेकिन ये काफी ज्यादा डर जाता है। इसको पता होता है अगर यहाँ पर डिमोनिक कट की लड़की मेरे साथ टकरा गई तो ये कोई ना कोई छोटी छोटी बातों पे लेके मेरे साथ यहाँ पर कोई ना कोई बेस करेगी। और अभी ही यहाँ पर इस साली को मेरे साथ टकराना तो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, लेकिन वो लड़की यहाँ पर काफी ज्यादा सुंदर होती है। अरे पत्ता कहाँ से आ गया, शिट यार सारा मूड खराब हो गया। तो वो सुंदर सी लड़की कहती है हाँ मैं यहाँ पर ठीक हूँ। जिसकी बात सुन अब यून काफी ज्यादा यहाँ पर घबरा जाता है और बहुत ज्यादा हैरान भी होता है, लेकिन यहाँ पर इतने गौर से उसको देख रहा होता है। पीछे यहाँ पर अपनी जो वुशिंग होती है उसको काफी ज्यादा यहाँ पर जेलस फील हो रहा होता है। वो उसी वक्त यहाँ पर काट लेती है। जैसी काटती है वो घबराते हुए कहता है देखा 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 इसने यहाँ पर मुझे कहा कि मैंने यहाँ पर इसको हिट नहीं किया, तुमने यहाँ पर अपनी आंखों से सुनाना, सॉरी कानों से सुनाना। वो कहती क्या हो गया, इस तरीके से आप यहाँ पर उसको देख क्यों रहे हो, ऐसा यहाँ पर क्यों कह रहे हो कि जो है वो आपके ऊपर टूट पड़ेगी मारने के लिए। इतना भी नहीं है, खाली हल्के से यहाँ पर टकराए हो आपको इसके साथ। तो अपना यून बताया लगता है तुम यहाँ पर न्यू, हाँ तुम तो यहाँ पर न्यू हो ना, तुम यहाँ पर 9 अदर डिमोनिक स्टेट की जो जगह है उसके बारे में, उसके डिसेबलों के बारे में नहीं जानते। कितने ज्यादा टेरिफाइंग लोग है ये लोग, ये जगह भी काफी ज्यादा डेंजरस है। उसको बचपन की यहाँ पर कुछ यादें आती है और काफी ज्यादा लोग जो आपस में लड़ होते हैं। ये चिकन होता है, चिकन के जो लेग पीस होता है उसके पीछे ये दोनों लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को मारने पर तुल जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर जो लड़की होती है वो मेकअप होता है, मेकअप वाला बॉक्स, उसके पीछे यहाँ पर एक दूसरे को मारने के लिए तुल जाती है। छोटी छोटी बातों में यहाँ लोग इस तरीके से झगड़ा वगैरह करते हैं। तो वो बताया लगता है तुम यहाँ पर जो अपने दिमाग में ये बात बैठा लो, ये जो यहाँ पर बंदे हैं डिमोनिक कल्ट के, ये कोई नॉर्मल बंदे नहीं है। छोटी छोटी यहाँ पर बातें होगी, उसको यहाँ पर पकड़ेंगे और तुम्हें यहाँ पर जान से मार देंगे छोटी छोटी बातों पे ही। और बस यहाँ पर तुम्हें जो ध्यान रखना, अगर कोई ऐसा यहाँ पर मामला हो रहा हो उससे यहाँ पर 100 कदम दूर चले जाना। और हाँ इनसे यहाँ पर झगड़ा वगैरह तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना। तुम्हें मैं समझ आ रही ना सारी बातें। वो कह रही थी क्या क्या समझ आ रही मुझे। अपना यहाँ पर जो यून होता है वो कहता है अरे मैं क्या ही बताऊँ, यहाँ पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें लेकर आया, तो बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पर मेरी ही बनेगी। तो अब मुझे यहाँ पर कुछ ज्यादा पैसे जमा करने पड़ेंगे ताकि मेरी फ्रीडम के साथ यहाँ पर तुम भी आजाद हो जाओ। इससे हम लोग राइटियर सेट को यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। वो कहती क्या बात करो, वाकई में हम लोग राइटियर सेट में यहाँ पर चले जाएंगे। वो कहते या मैं यहाँ पर एक मर्द हूँ और मर्द अपनी बातों से कभी पीछे हटता नहीं है। तो ये काफी ज्यादा खुश होती तो वो कहती आप तो काफी ज्यादा कमाल के हो। वो भी यहाँ पर सीना चौड़ा करते हुए कहते या मैं काफी ज्यादा कमाल का हूँ, लेकिन हमें तो पता है ये तो इसको कहीं जाने नहीं देगी। मन में सोच रही थी साला किधर का, ये यहाँ से भागना चाह रहा है और मैं यहाँ पर इसको भागने नहीं दूंगी क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पर दिन ब दिन इसके यहाँ पर जो मन में यही भागने की यहाँ पर चुल मची हुई है। यही जिंदगी में तो यहाँ पर ये मेरा है और यहाँ पर मरने के बाद भी ये मेरा ही रहेगा। मैं तो यहाँ पर इसका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। अब आते हैं यहाँ पर किचन हॉल की तरफ। किचन हॉल में यहाँ पर सारे खाना वगैरह खा रहे होते और सर्व वगैरह भी कर रहे होते। दूसरी तरफ यहाँ पर होती है अपनी वुशन बड़े मजे से यहाँ पर खाते हुए मास्टर ये को कह रही होती है। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, मास्टर वो उसका नाम है। दूसरी मैंने साइड में देखा था क्योंकि अलग अलग साइड में ट्रांसलेशन होती है वो अलग अलग होती है। पहली बात ये है यहाँ पर मन में बैठा लेना, अगर यहाँ पर थोड़ी बहुत ट्रांसलेशन में गड़बड़ी हो स्टोरी में तो समझ आना मैंने यहाँ पर स्टोरी किसी और साइड से ली है, क्योंकि चैप्टर यहाँ पर उसमें ज्यादा होते हैं, किसी साइड में कम होते, किसी साइड में यहाँ पर ज्यादा होते हैं। तो मजबूरी में यहाँ पर दूसरी साइड को हमें लेना पड़ता। तो आगे से यहाँ पर वो मास्टर ये को कहने लगती है मैं काफी दिनों से यहाँ पर रह रही हूँ, मैंने कुछ आपके लिए यहाँ पर किया नहीं है, तब भी मैं आराम से यहाँ पर जो है खाना खा रही हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अगर कोई काम है तो आप मुझे यहाँ पर दे सकते हैं, मैं बदले में वो काम कर दूंगी। अब मास्टर ये बात सुन के उसको काफी ज्यादा घबराहट होती है, पसीना आ रहा होता है, पूरा कांपने लग जाता है क्योंकि उसको पता है ये जो सामने बैठी हुई बच्ची ये तो हमारी